एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम चेरी होता है। वो ऑनलाइन सामान सेल करती है और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग में अपना सामान शो करती है। तभी ऑडियंस उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। इस पर वो जवाब देती है कि मैं यहाँ पर प्रमोशन करती हूँ और आप लोग मेरी लव लाइफ के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मैं सिर्फ एक ही बार कहूँगी कि मेरा आइडियल बॉय हैंडसम, अमीर और अच्छा होना चाहिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि तीनों खूबियाँ एक ही इंसान में हो, पर कोई बात नहीं है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड्स के फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि अगर आप में ये तीनों क्वालिटी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद ऑफिस में सभी एम्प्लॉय और जूड मैसेज पर टी की तारीफ़ कर रहे थे। अब उन्हें मिस्टर चेन का वीडियो कॉल आता है और कहता है कि मैं वेकेशन पर हूँ और हमारी कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक कंपनी है जो कि लोगों को प्यार ढूंढने में हेल्प करती है, जिस वजह से हमारा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट होगा। तभी जूड को याद आता है कि उसने उसी कंपनी की हेल्प ली थी जिसका नाम डेस्टिनी है। मिस्टर चेन बोलते हैं कि डेस्टिनी कंपनी सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ नहीं कर रही है, वो उन कपल्स को भी फिर से मिला रही है जो कि हमने अलग किए थे। हमें काफ़ी क्लाइंट्स को पैसे वापस देने पड़े। वो अपने आप को हमारा एनिमी बनाकर दिखा रहे हैं। फिर भी तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो। फिर वो नट पर गुस्सा करते हैं और उसके 8 दिन की पेमेंट काट देते हैं। वो जूड को बुलाते हैं जहाँ पर वो बोलती हैं कि मैंने तो कभी डेस्टिनी का नाम सुना ही नहीं। तब मिस्टर चेन बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि टीम ए के साथ कैसा काम कर रहे हैं। तब जूड बताती है कि वो तो अच्छे से काम कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा होगा। तभी बॉस आ जाता है और कहता है कि हाँ, जूड ने सही कहा कि वो अच्छा है। अब वो टीम सी को चलाने के लिए रेडी है। जूड बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि उसे थोड़ी सी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पर बॉस कहता है कि उसे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, तो मैंने तो कहा ना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर मिस्टर चेन यहाँ पर डायरेक्टली टी से ही पूछ लेते हैं तो वो और ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाते हैं। फिर वो जूड और बॉस के ऑफिस आता है। वो जूड को टेबल शेयर करने के लिए बोलते हैं और फिर जूड के सामने चेयर लेकर बैठ जाते हैं। जूड उसे देखती रहती है। तभी बॉस उसके लिए अलग टेबल लेकर आते हैं। फिर बॉस फ्रूट बास्केट लेकर चला जाता है और सभी मिस्टर ओंगार्ड से मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर ओंग यहाँ पर सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी ऐप को यूज़ करना नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चेरी है। वो ऑनलाइन वेंडर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी सारी वाइफ से यंग है, वो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए उसे सभी पसंद भी करते हैं। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था क्योंकि उसके बाकी के बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ हैं। बॉस कहता है कि ये उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट की फ़ोटो है। आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, उसने आपको स्कैम कर दिया। तब मिस्टर रॉन्ग बताते हैं कि मेरी एक और प्रॉब्लम है, चेरी मुझे इसीलिए पसंद करती है क्योंकि मैं अमीर हूँ, लेकिन उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही थी। जब वो मुझसे ज़्यादा कमाने लगेगी तो वो मुझे छोड़ देगी। अब मेरे पास अपनी अर्निंग के अलावा उसके लिए और कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अपने दोनों लव एनिमी से छुटकारा चाहता हूँ। ओंग यहाँ पर उन्हें डबल पे करता है और उसके दोनों बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाने के लिए बोलता है। रात को अब जूड कॉर्मोई से बोलती है कि मुझे अपने कलीग टी पर क्रश है। इस पर कॉर्मोई से कहती है कि तुम्हें तो अभी बॉस से ब्रेकअप किए थोड़े ही दिन हुए हैं और तुमने नया लड़का भी ढूंढ लिया। जूड अब यहाँ पर उसे टी के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा है। कॉर्मोई बोलती है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसकी और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए ताकि वो तुम में इंटरेस्टेड हो पाए। फिर जूड उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो उसे उसके फॉलोअर्स में काफ़ी लड़कियां दिखती हैं। अगले दिन हम जूड टुई को इम्प्रेस करने के लिए उसी लड़की की तरह ड्रेस पहनकर ऑफिस में आती हैं। वहाँ पर सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर जूड सभी को अपने हाथों की कुकीज़ खिलाती हैं। वो स्पेशल कुकीज़ वो टी को भी ऑफ़र करती है, पर बॉस बीच में आकर उसे खा लेता है। जिसके बाद ये तीनों ही मिशन के लिए निकलते हैं। बॉस जूड को अपनी बाइक पर बैठने के लिए बोलता है, पर जूड टी के साथ वैन में जाना चाहती थी, इसलिए अब बॉस भी वैन में बैठ जाता है। जूड अब कैफ़े के बाहर खड़ी होकर इन्फॉर्मेशन बॉस को देती है कि बी का पेन नेम मसाओ है और वो एक ऑनलाइन नॉवल राइटर है। चेरी और बी काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब से। फिर बी को चेरी का कॉल आता है जहाँ वो बोलती है कि मैंने अभी हमारे जॉइंट अकाउंट में 50,000 बाहर ट्रांसफ़र किए हैं। इधर जूड बताती है कि हालांकि चेरी अब अमीर हो गई है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, फिर भी वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर बी बोलता है कि मैं तो सिर्फ 10 भारतीय अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ। चेरी कहती है कि तुम जितना भी अफोर्ड कर सको उतना ऐड कर दो, ये पैसे हमारे फ्यूचर के लिए हैं। फिर बॉस टी से बोलता है
कि मसाओ की कमज़ोरी उसके सपने और उसके पैसे हैं। तुम कुछ भी करके मसाओ से उसके जॉइंट अकाउंट से पैसे यूज़ करवा लो और फिर उन दोनों का झगड़ा होगा जिससे कि उनका ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए अब टी मसाओ को कॉल करते हैं और कहता है कि मैं एक सीरीज़ प्रोडक्शन कंपनी में काम करता हूँ। हमें आपकी नॉवल द सेल्स लेडी एंड द यंग राइटर के राइट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं ताकि हम उसका शो या फिर मूवी बना सकें। ये सुनकर मसाओ काफ़ी खुश हो जाता है। टी बोलता है कि हम कॉपीराइट लेने का कुछ प्रोसेस हैंडल करेंगे, लेकिन आपको उसकी फ़ी पे करनी होगी ताकि कॉपीराइट आपके नाम से हो। मसाओ फिर फ़ी के बारे में पूछता है तो टी उसे 1,50,000 बात बताता है। मसाओ को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे स्कैमर बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर जूड अब अंदर जाती है और उसे बोलती है कि आप मसाओ हो ना, मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैंने आपकी नॉवेल्स पढ़ी है द सेल्स लेडी एंड द यंग राइटर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मसाओ उससे पूछता है कि आपको उनके बारे में क्या पसंद आया, तो जूड कंफ्यूज जाती है। फिर बॉस उसे नॉवल के बारे में बताता है। बॉस भी बीच में अटक जाता है। फिर टी उसको आगे बताता है। जो सब जानकर मसाओ बोलता है कि तुम तो सच में मेरी फ़ैन हो, माफ़ करना मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स हो गए हैं। जूड फिर उसकी तारीफ़ करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो लोग तो सेलिब्रिटी को ही टारगेट करते हैं, तुम फेमस राइटर हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने फेमस हो। मसाओ पूछता है कि कितना फेमस हो, तो जूड बोलती है कि तुम खुद की फ़ैन मीटिंग रख सकते हो, तुम अपने फ़ैन से पूरे कैफ़े को भर सकते हो। जूड यहाँ पर उसे यकीन दिलाती है कि वो कितना फेमस है और फ़ैन मीटिंग के लिए उसे फोर्स करती है। अगले दिन मसाओ अब कैफ़े बुक करता है और अपनी नॉवल और स्नैक्स रखता है, जहाँ पर चेरी आकर उसे कंग्रेचुलेट करती है कि तुम फाइनली फेमस हो गए। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा था। मसाओ कहता है कि वो आने ही वाले होंगे। चेरी बोलती है कि लेकिन उन्हें जल्दी आकर टिकट ले लेनी चाहिए थी। तब मसाओ बोलता है कि मैं टिकट सेल नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने खुद खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे फ़ैन को थैंक यू कहूँ, इसीलिए मैंने इवेंट रखा है और ये सब कुछ मैंने खुद खरीद कर ये जगह रेंट पर ली है। चेरी पूछते हैं कि तुम इतना सब कुछ अफोर्ड कैसे कर पाए, तो मसाओ बोलते हैं कि ये मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट के पैसों से ख़रीदा है। जो सुनकर चेरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे कोई फैंस नहीं हैं तो तुमने भला फ़ैन मीटिंग क्यों रखी, कोई भी नहीं आया है अभी तक, तुम स्वीट हो लेकिन बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। चेरी अब उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। जो देखकर टी जूड से कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। जूड अब अगला टारगेट बताती है जिसका नाम आर्ट होता है। वो एक फेमस होस्ट होता है, वो भी उस क्लब में जहाँ पर चेरी अक्सर जाती थी। इसीलिए चेरी ने उसे अपना शुगर बेबी बना लिया था, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। चेरी उसे आराम की ज़िंदगी देती थी। तीनों अब उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जूड और टी साथ में कैमरा फिक्स कर रहे थे। जूड देखती है कि आर्ट किसी दूसरी लड़की के साथ ऊपर जा रहा था और वो बॉस से कहती है कि तुम उसका फ़ोन ले लो, लेकिन बॉस गिर जाता है। इसीलिए अब जूड खुद जाकर उसका फ़ोन चुराती है। टी अब वैन से कैमरा चेक करता है जहाँ पर आर्ट और वो लड़की किस कर रहे थे। फिर जूड आर्ट के फ़ोन से चेरी को मैसेज करती है पर बॉस उससे फ़ोन छीनकर उसे खुद मैसेज करता है। चेरी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसके मैसेज करने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर उसके पास जाती है। बॉस उसे मैसेज करके ऊपर लाने की कोशिश करता है। फिर टी बॉस से बोलता है कि उसे राइट में आने को कहो, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं मानता और उसे सीधे जाने के लिए कहता है। अब वो जैसे जैसे करके उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर चेरी देखती है कि आर्ट और वो लड़के किस कर रहे थे, पर वो उल्टा उन्हें ज्वाइन कर लेती है और उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। इस सब के बाद बॉस ओट से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर ओट बोलता है कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं, पर अब उसे दूसरे लड़के में इंटरेस्ट है। बॉस कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो सोचने में कि मैं उसे कैसे बीट करूं। ओट कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, जूड को तो पता ही नहीं है कि तुम उसके लिए क्या फीलिंग रखते हो, इसलिए उसे दूसरे लड़के में इंटरेस्ट है। बॉस बोलता है कि अगर उसे पता चल जाए कि मैं उसके लिए फील करता हूँ तो शायद कुछ हो सकता है। ओट बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हिम्मत है उसे ये बताने की। बॉस कहता है कि ये केस ख़त्म होने के बाद मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा। ओट बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा और देखूँगा कि तुम उसे बता पाते हो या फिर नहीं। फिर ओट के पास पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरी वाइफ ने गोनोरिया होने पर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ओट बोलते हैं कि आपकी वाइफ तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, वरना बाकी कपल्स तो ब्रेकअप कर लेते हैं इसकी वजह से। फिर बॉस को इससे एक आइडिया आता है। अगले दिन अब जब हार्ट हॉस्पिटल आता है तो जूड वहाँ पर नर्स बनी हुई थी और बॉस भी डॉक्टर बनकर आता है। वो पूछता है कि आपको क्या हुआ है, तो आर्ट बोलता है कि मेरी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं। बॉस उससे पूछता है कि क्या तुमने हाल ही में कुछ अलग किया था
इस पर आर्ट कहता है कि मैंने तो वही लोशन लगाया था जो कि मैं रात को रोज अप्लाई करके सोता हूँ। आर्ट अब उसे लोशन दिखाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉस ने उस लोशन में कुछ डाल दिया था। बॉस बोलता है कि लोशन तो नॉर्मल है और फिर उसकी बॉडी के रैशेस को देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना एसटीडी है जिससे तुम्हें गोनोरिया हुआ है। आर्ट बोलता है कि वो भला मेरे आर्म्स में कैसे हो सकता है। तो बॉस उसे झूठ बोलने लग जाता है कि एक नई उभरती हुई बीमारी है और तुम्हें इसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो ये फैलते हुए तुम्हारे नीज और लेग्स तक पहुंच जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे सर तक पहुंच जाएगा। आर्ट कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। तो बॉस कहता है कि नहीं, मेरी एडवाइस है कि फ़िलहाल तुम किसी से भी इंटीमेट मत होना। झूठ भी उसे बोलती है कि तुम्हें जल्दी ही अपनी फैमिली या फिर पार्टनर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि ये दूसरों में ना फैले। पर आर्ट कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता सकता, अगर उसे पता चला तो मैं पहले ही मर जाऊंगा। झूठ कहती है कि आपकी रिपोर्ट के रिजल्ट मैसेंजर 10 मिनट में आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देगा। ये बोलकर बॉस और झूठ वहाँ से चले जाते हैं और भागकर स्टोर वापस आते हैं। वहीं टीम मेल को डिलीवर कर देता है। आर्ट अब हॉस्पिटल से भागकर आता है और कहता है कि तुमने मेरा मेल देखा। वो उसे बताती है कि आपका मेल ट्रे में रखा हुआ है। आर्ट जैसे ही उसे ढूंढने लग जाता है पर जूड और बॉस वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही आर्ट को वो लेटर मिलता है तो जूड उसे धक्का देती है जिससे कि वो लेटर उसके हाथ से चेरी के बॉस के ऊपर गिर जाता है। आर्ट उसे लेने के लिए जाता है तो बॉस उसे गिरा देता है और वो चेरी के पास आकर लेटर को लेने लगता है, लेकिन चेरी उस लेटर को पढ़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें एसटीडी हुआ है, इसका मतलब ये मुझे भी होगा। ये बोलकर रोने लग जाती है। दूसरी लड़की बोलती है कि इसका मतलब ये मुझे भी होगा। अब वहाँ पर खड़े सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि इसका मतलब हमको भी ये बीमारी होगी। सभी लोग अब आर्ट को पकड़ने लग जाते हैं कि भला तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था तो टी बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। ये बोलकर जूड और वो हाई फाई के लिए हाथ उठाते हैं। उससे पहले ही बॉस जूड के साथ हैंड साइन करता है। तभी बॉस के ऊपर बॉक्स गिरता है। जूड उसे बचाती है और बॉस के ऊपर गिर जाती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। बॉस अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर ओट जूड की पट्टी बांधता है। जूड बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि बॉस का फ्रेंड भी है। ओट बोलता है कि सिर्फ मैं ही उसका एक फ्रेंड हूँ, बाकी सभी फ्रेंड्स ने उसे दोस्ती तोड़ दी है। जूड बोलती है कि तुमने दोस्ती क्यों नहीं तोड़ी। तो ओट बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, पर जैसे उसका मिशन ख़त्म होता है उसे चोट लग जाती है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मुझे अपने एथिक्स पूरे करने पड़ते हैं। जूड कहती है कि तुम्हें बॉस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो पापी है, कर्म हमेशा उसे भुगतना पड़ता है। ये सब बोलकर अभी लोग बॉस का मजाक उड़ाकर हंसने लग जाते हैं। फिर ओट कहता है कि क्या बॉस ने तुम्हें बताया। जूड पूछती है कि क्या। अब इससे पहले कि ओट कुछ बोल पाता तभी बॉस बीच में बोल देता है कि यही कि तुम बहुत ही अनोइंग हो। ओट फिर बॉस को इशारा करता है कि तुमने उसे क्यों नहीं बताया। वही मिस्टर ओंग मिस्टर चेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है और कहता है कि मैं चेरी को प्रपोज करने वाला हूँ। इस सब के बीच जियो टी से बात करती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर जियो टी के पास बैठने वाली थी। तभी बॉस आकर उसके पास बैठ जाता है। मिस्टर चेन पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो बॉस कहता है कि मैं अपनी बाइक से आया हूँ। कलीग कहते हैं कि मिस्टर चेन का मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बॉस बोलता है कि मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे मुझे किसी ने इनवाइट ना किया हो फिर भी मैं आऊँगा ही। जूड अब बॉस को उठने के लिए बोलती है कि ये मेरी सीट है। बॉस कहता है कि इसमें तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा हुआ है, पर वो बॉस को धक्का देकर बैठ जाती है। टी बोलता है कि मैं दूसरी टेबल पर जाता हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाना। अब जूड अकेले खड़ी होती है तो बॉस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कुछ भी तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। तो बॉस पूछता है कि किस चीज़ ने तुम्हें हर्ट किया। जूड बोलती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं एक लूज़र हूँ, मैं लड़कियों जैसी ड्रेस पहनती हूँ तो अच्छी नहीं लगती, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता। बॉस बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम अच्छी नहीं हो। फिर बॉस उसकी तारीफ़ करता है कि तुम अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, ऑनेस्ट हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। झूठ बोलती है कि इस सब से तुम्हारा मतलब क्या है। तो बॉस बोलता है कि तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए कि तुम अच्छी हो और सभी तुमसे प्यार करते हैं। अब जैसे ही बॉस उसे अपने दिल की बात बताने वाला था तभी जूड वहाँ से चली जाती है और टी के पास आकर बैठ जाती हैं। वो आंखें बंद करके बोलती है कि आई लाइक यू, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। टी ये सुनकर शॉक हो जाते और कहता है कि तुम बॉस को डेट नहीं कर रही हो। तो जूड बोलती है कि क्या बॉस और मैं,
कभी नहीं। तुमने भला हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचा? टी बोलता है कि तो फिर तो मेरा जवाब हाँ है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब बॉस भी सुन रहा था और इमोशनल हो जाता है। फिर मिस्टर ओंग चेरी को रिंग देकर प्रपोज करते हैं और सभी लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मसाओ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं अभी अब अमीर हो गया हूँ। पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यूप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।